मार्केट में गिरावट, आपको बता दें कि सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 9:15 बजे मार्केट खुला है। आज रविवार के दिन खास तौर पर मार्केट खोला गया है। 9:15 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक शेयर बाजार खुला रहेगा। गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। केडिया जी हमारे साथ मौजूद है। केडिया जी, मार्केट में गिरावट प्रत्याशित थी? देखिए, इस बजट में बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। तो अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी 11 बजे अपना बजट पेश करेंगी और हम उसमें महसूस करेंगे कि मार्केट जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि आज संडे है, आज संडे के दिन खुला, पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसमें एक्सपेक्टेशंस उनकी जो है कुछ और है, तो इसलिए गिरावट के साथ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ठीक है बेजॉन जी, मेरा सवाल आपसे वही कि कैसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को इस बार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले से ही इतने सारे ऐलान हो चुके हैं। अब कुछ स्कोप बचा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो? हाँ बिल्कुल, स्कोप तो बहुत ही है। नेहा जी, आपने अपना प्रेजेंटेशन में दिखाया कि कैसे आप जितना सरल करोगे टैक्सेशन को उतना बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेंगे और कलेक्शंस बढ़ेंगे। कलेक्शंस बढ़ेंगे तो इनोवेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ कैसे वो बेनिफिट लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अब लाएंगे और सरलता, टैक्सेशन पॉलिसीज को लेकर आम लोगों को कैसे टैक्स नेट में ले आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आएंगे डायरेक्ट टैक्सेशन में, ताकि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कलेक्शंस बढ़ रहा है, अब जीएसटी के बारे में भी बोले कि कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती है, और बाय द वे 9 इज ए लकी नंबर फॉर मी, तो इस साल का 9वां बजट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शी विल कम आउट विद समथिंग बहुत ही इनोवेटिव, जो कंज्यूमर के पक्ष में होगा। क्योंकि कंज्यूमर ऑलवेज ये चाहता है कि आप जो अनाउंस कर रहे हो वो हमारे तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो आप जैसे जीएसटी का लाए, आप कई लेकिन कम से कम बाजार ऐसे संकेत नहीं दे रहा है। दोनों लाल निशान के साथ खुले हैं। सेंसेक्स निफ्टी। आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री ने कई बार संकेत दिए कि ये बजट होने वाला है, लेकिन क्या रिफॉर्म्स वाकई उन राज्यों तक फोकस रहेंगे जहां पर चुनाव होने वाले? देखिए नेहा, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाएंगे जिससे चुनाव पर थोड़ा बहुत असर पड़े। और लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, जो कैश ट्रांसफर 24 में हमने ऐसा देखा था, बिहार आंध्र प्रदेश दोनों प्रदेशों के लिए खास ऐलान किए गए थे। ये जो कैश ट्रांसफर हो रहा है, जो चुनाव के ठीक पहले कहते हैं, इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठेगा। लेकिन मेरा जो फोकस है, मुझे लगता है कि आज का बजट इस पर एसेस होना चाहिए कि जो दुनिया में जो 3 बड़े टेक्नोलॉजी के एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया को डिफाइन करेंगे नेक्स्ट 50 इयर्स में। एक, हम रेयर अर्थ मेटल के बारे में कितनी बातचीत अपने बजट में उसका थ्रस्ट देखते हैं। दूसरा, एआई को लेके कैसे देखते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ग्रीन एआई को लेकर एक बबल है क्रिएटेड, और ऑल्सो एआई को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि एआई के आने से जॉब्स कम होंगी, रोजगार जाएगा। नेहा, मैं तो उस प्रोसेस का हिस्सा रहा जब दुनिया में, जब हिंदुस्तान के अंदर जब ये हुआ कि कंप्यूटर लगाया जाए, तो बड़े बड़े अखबारों के यहाँ बाकायदा स्ट्राइक्स हुई कि कंप्यूटराइजेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और वो अगर उस वक्त अगर सरकार ने थ्रस्ट नहीं किया होता तो हम दुनिया में सॉफ्टवेयर को लेकर हम सुपर पावर नहीं होते। आज की तारीख में अगला 50 साल इससे डिटरमाइन होगा। जो चाइना आज क्यों इतना बड़ा सुपर पावर है, क्योंकि उसने एआई पे बहुत जबरदस्त काम किया है, उसने रेयर अर्थ मेटल में बहुत काम किया है, उसने ग्रीन एनर्जी में बहुत काम किया। हमारे इस बजट में अगर इन तीनों चीजों पर अगर फोकस होता है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मिस द बस इन तीनों में, हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। क्योंकि हमने जो रेयर अर्थ मेटल की जो कंपनी बनाई थी वो 1950 की बनाई थी। आज की तारीख में उसमें फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, उसमें फुल टाइम उसके सीईओ नहीं है। जबकि चाइना से आप कंपेयर कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आपको चाइना से कंपेयर करने की बात नहीं है, लेकिन चाइना ने इन तीनों चीजों पे जबरदस्त काम किया है और आज वो एआई में 90% रेयर अर्थ मेटल को कंट्रोल करता है वो। और जो अमेरिका उसके सामने झुकता है, उसको मालूम है कि जिस दिन चाइना ने रेयर अर्थ मेटल पे कंट्रोल कर लिया, एआई पे कंट्रोल कर लिया, उस दिन अमेरिकन मार्केट का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या बाकी जो बैटरी ऑपरेटेड चीजें हैं वो प्रॉब्लम होने वाली। तो अब हमको क्या इस बजट में उस पर थ्रस्ट है या नहीं थ्रस्ट है, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए ज्यादा है। बशर्ते भाई देखिए, हर सरकार आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, इंडस्ट्री को कुछ न कुछ देती है, टैक्सेशन में कुछ न कुछ वो रियायत देती है, बट जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, जो आपको दुनिया के नक्शे में वाकई विकसित भारत बनाएंगे, वो ये 3 चीजें हैं। उस पर हम कितना फोकस करते हैं, मैं तो उस पर जज करूंगा।